जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार मैं आपको उस वीरांगना के बारे में जानकारी दूंगा जिसने आक्रांता तैमूर लंग के साथ लोहा लिया था। वह थी राम प्यारी चौहान गुज्जर, और जो शिवालिक रेंज के तलहटी में बसे सहारनपुर के चौहान गुर्जर परिवार में पैदा हुई थी। इससे पहले मैं तैमूर लंग से लड़ने वाले दो गढ़वाल के राजाओं बहरूच और रतन सेन के बारे में वीडियो बना चुका हूं, जानकारी दे चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के इतिहासकारों ने इन राजाओं या जो भी योद्धा थे जिन्होंने इन आक्रांताओं से टक्कर ली थी, लोहा लिया था, उनके बारे में उल्लेख करने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ तक कि इसी विचारधारा के लोगों ने इन घटनाओं को या इन गाथाओं को काल्पनिक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि तैमूर की जो जीवनी के लेकर एक किताब है जिसका नाम है मलफुजत-ई-तिमरी और उसी पर आधारित जफरनामा, इन पर गढ़वाल के राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है और इन्हीं घटनाओं के साथ राम प्यारी चौहान गुज्जर का भी उल्लेख मिलता है। वास्तव में दिल्ली से और हरिद्वार के बीच में तैमूर को कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी और ये युद्ध स्थानीय लोगों के नेतृत्व में लड़े गए थे। वही नायक भुला दिए गए और मैं उन्हीं के बारे में इस बार बताने जा रहा हूँ, और इस बार है राम प्यारी चौहान गुज्जर। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि समरकंद का लुटेरा तैमूर लंग हिंदुस्तान में आया था और यहाँ के वो काफिरों को यानी हिंदुओं को वो इस्लाम में कन्वर्ट करने आया था। जब वो चला था तो उसने अल्लाह की कसम लेते हुए कहा था कि वह काफिरों का कत्लेआम करेगा। ऐसा अत्याचारी राक्षस संभवतः दुनिया में फिर पैदा नहीं हुआ होगा। दिल्ली में कत्लेआम करने के बाद तैमूर मेरठ की तरफ आगे बढ़ा था। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ की लिखी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द एंड ऑफ 1911, इस पुस्तक की माने तो भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन धर्म का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वजा फहराना था। जहां भी वो हिंदू आबादी को देखता वहां वो कत्लेआम कर लेता था। जब यह सूचना जाट यानी आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में पहुंची तो वहां के लोग चिंतित हो उठे। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जाट, गुज्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण तथा और भी जो अन्य जातियां थी वो सभी लोग शामिल हुए। महापंचायत में देवपाल ने तैमूर के अत्याचारों का वर्णन करते हुए सभी समुदायों से कहा कि एकजुट होकर तैमूर को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, अन्यथा सभी को वो इस्लाम में कन्वर्ट कर देगा। अंततः यह तय हुआ कि तैमूर से लड़ने के लिए आमने सामने की लड़ाई की बजाय छापा मार युद्ध किया जाए। इसमें महिलाओं की भी एक टुकड़ी शामिल की गई थी और इसकी जो सेनापति नियुक्त की गई थी वही थी राम प्यारी गुज्जर, जबकि सेना के प्रमुख थे जोगराज सिंह गुज्जर और उनके सेनापति थे योद्धा हरवीर सिंह गुलिया। तैमूर को टक्कर देने के लोगों की जो सेना खड़ी की गई थी उसमें संख्या भले ही अलग अलग तरीके से बताई गई हो या कुछ ज्यादा भी लिखी गई हो, लेकिन यह सत्य है कि मेरठ क्षेत्र के लोगों ने तैमूर से लोहा लिया था। राम प्यारी चौहान गुज्जर के साथ 4 और लोग थे। इनमें से हरदेई जाट, देवी कौर राजपूत, चंदो ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। इन महिलाओं में अन्य जातियों की भी सभी वीरांगनाएं शामिल थी। कई लोग इन महिलाओं की संख्या को 40,000 तक भी बताते हैं। हालांकि इतिहासकार इस संख्या को अतिरेक बता देते हैं, परंतु सत्य यह है कि महिलाओं ने संघर्ष तो किया ही था। इन लोगों को बाकायदा युद्ध करने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। जब तैमूर लंग मेरठ की तरफ पहुंचा तो वहां पर जोगराज सिंह गुज्जर उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तैमूर के मेरठ पहुंचने से ही पहले छापामार टुकड़ी ने तैमूर की सेना पर हमला कर दिया था।
तैमूर की सेना को भारी नुकसान करने के बाद यह टुकड़ी अदृश्य हो गई थी। लोगों ने अभी तय किया था कि जहां जहां तैमूर निकलेगा वहां सभी गांव खाली कर दिए गए थे और सभी को, चाहे बच्चे हो, वृद्ध हो, पालतू जानवर हो, सभी को वहां से हटा लिया गया था। रात में जहां भी तैमूर की सेना रुकती वहां यह छापामार टुकड़ियां उस पर हमला कर देती थी। अंततः वह तैमूर लंग वहां से हरिद्वार की तरफ निकल गया। हालांकि अभी प्रमाण मिलते हैं कि तैमूर लंग ने कई जगह वृद्ध पुरुषों, महिलाओं को और बच्चों को उनको मार डाला था और उनके पशुओं को लूट कर वह हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ गया। इसी तरह की छापामार टुकड़ी ने जब हमला किया तो एक जगह हरवीर सिंह गुलिया ने तैमूर को घायल भी कर दिया था। लेकिन तैमूर के साथ हुए इस युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कहा जाता है कि बाद में तैमूर की उसी घाव से मृत्यु हो गई थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जो तैमूर लंगों को घाव हुआ था वह राम प्यारी गुज्जर के हमले से हुआ था। राम प्यारी गुज्जर तब मात्र 20 साल की थी। राम प्यारी गुर्जर का जन्म आज के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था और यह चौहान गुज्जर परिवार था, जिन्हें दादी राम प्यारी गुज्जरी के नाम से भी जाना जाता है। राम प्यारी गुज्जरी को लेकर कहा जाता है कि वे बचपन से ही योद्धा बनने का सपना देखती थी। यानी वीरता बाल्यकाल से ही राम प्यारी गुज्जर के अंदर नैसर्गिक रूप से भरी थी। निर्भय और हठी स्वभाव की राम प्यारी गुज्जर अपनी माँ से नित्य ही पहलवान बनने के लिए नियम या जिज्ञासा पूर्वक और भी चीजें पूछा करती थी। वे प्रातःकाल हो या शाम वे नियमित रूप से एकांत में व्यायाम भी किया करती थी और इस तरह वह एक शक्तिशाली योद्धा बनकर सामने आ गई थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि पहलवानी यानी दंगल प्राचीन काल से भारत के गांव में यह होता रहा है, तो राम प्यारी गुज्जरी भी उनको देखने जाती थी और इस तरह उसके मन में वीरता के भाव बढ़ते चले गए और अंततः यह सब कुछ काम आया था आक्रांता तैमूर से लोहा लेने में। उनके इसी गुणों के कारण सर्वकाप पंचायत ने उन्हें महिला कमांडर बनाया था। तैमूर लंग के खिलाफ जब लोग एकजुट हुए थे तो सर्वखाप पंचायत का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, एक प्रमाण है कि पंचायतों ने भी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने भिड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राम प्यारी चौहान गुज्जरी उसी जो सर्वखाप पंचायत हुई थी उसमें जो सेना बनाने का एक फैसला किया गया था उसी की एक महिला कमांडर थी। तैमूर लंग का यह आक्रमण 1398 में हुआ था। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हरिद्वार जिले में जो कल्याणे पीर है, वास्तव में यह कल्याणे पीर जो नाम का ये जो व्यक्ति थे यह तैमूर लंग की सेना के ही धर्म अधिकारी थे, यानी मुल्ला मौलवी टाइप लोग थे और इसमें 72 लोग ये मारे गए थे। इस मामले में मेरी वीडियो अलग से ही है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है, जिन आक्रांताओं के साथ आए लोग यहाँ लोगों को धर्मांतरण के काम में लगे थे, आज उनको पीर बनाकर पूजा जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है। तो यह थी उन महान नायकों की जीवनी की गाथा जिन्होंने आक्रांताओं के साथ युद्ध किए, जिनको समाज भूल गया, इतिहासकार भी भूल गए। और राम प्यारी गुज्जर हो या देवपाल सिंह जाट हो या जोगराज सिंह गुज्जर हो या हरवीर सिंह गुलिया, वे सभी नायिकाएं जिन्होंने तैमूर लंग से लोहा लिया था, उन सभी के बारे में शोध किया जाना चाहिए। यह काम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे यूनिवर्सिटी या दूसरे शोध संस्थान, उनको इस बारे में काम करना चाहिए ताकि ठोस शोध कार्य होकर यह बात भावी पीढ़ी के सामने रखी जाए। इन सभी नायक नायिका को श्रद्धा सुमन करते हुए हिमालय लोक की यह एक श्रद्धा सुमन भेंट है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इसको शेयर करना और लाइक करना न भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूं नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।